दोस्तों 29 मार्च को इस देश में घटना हुई। घटना थी दुनिया के 9वें अरबपति एक देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहा था। ब्रॉडकास्ट हुआ, देश और दुनिया भर में लोगों ने देखा, तारीफ की। आज इस मुद्दे पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हम आपसे करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले इस इंटरव्यू के आने के बाद जिन जिन के ऊपर जो स्वयंभू जनतंत्र के रक्षक हैं, प्रहरी हैं, गोदी मीडिया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उन सब की बात करने वाला हूं। मैं किस इंटरव्यू की बात कर रहा हूं ये शायद आप इशारों में समझ गए होंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अपने मूल विषय पर आने के पहले आज एक बड़ी खबर केरल से आ रही है। केरल में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक इंक्वायरी शुरू कर दी है। इंक्वायरी है एक स्टूडेंट की मौत का। आरोप लग रहा है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके स्टूडेंट विंग के सदस्य हैं, उनके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि एक 20 वर्ष के नौजवान जो एक कॉलेज में, एक मेडिकल कॉलेज में वेटरिनरी की पढ़ाई कर रहा था, उनके सीनियर्स ने उनके साथ रैगिंग की और रैगिंग 29 घंटे तक चलती रही। मार पिटाई की गई। आखिर में एस सिद्धार्थन नाम के एक लड़के ने मृत्यु को गले लगा लिया। यह फरवरी 2024 की घटना है, 18 फरवरी की। 18 फरवरी से लेकर के अब तक यह मामला प्रकाश में नहीं आया। इस मामले के बाद केरल के गवर्नर ने वहां के वाइस चांसलर को सस्पेंड कर दिया और तकरीबन 15-20 लड़कों के खिलाफ जो वहां की पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एस सिद्धार्थन के साथ 29 घंटे तक ज्यादती की गई, उन्हें मारा पीटा गया रैगिंग के नाम पर, और उसमें 20 लड़के लगभग शामिल थे। एसएफआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक स्टूडेंट विंग है, सीपीआई और सीपीएम के स्टूडेंट विंग के रूप में ये प्रचलित है पूरे देश में। ये एसएफआई के बहुत सारे स्टूडेंट इस कांड में शामिल पाए गए हैं। बाद में एस सिद्धार्थन के पिताजी ने मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करने की धमकी दी। उसके बाद सरकार ने इसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए अनुमोदित किया और अब यह सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग नरेंद्र मोदी के ऊपर ये तोहमत मढ़ रहे हैं कि मोदी राज में बहुत कुछ हो रहा है, ये तोहमत पिनराई विजयन से भी, उनके ऊपर भी लगाया जा सकता है। पिनराई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, उनके राज में, उनके स्टेट में इस तरह की बर्बरतापूर्ण घटना हुई है और देश मौन है। फर्ज कीजिए कि यह घटना उत्तर प्रदेश में होती, गुजरात में होती, हरियाणा में होती, तो मेरे जो बंधु हैं, बहुत सारे बंधु, वो बंधु सत्तू लेकर के खड़े हो जाते, दिन रात आलोचना करते रहते कि जनतंत्र खतरे में है, फासिज्म आ गया है, ये फासिस्ट स्टेट बन गया है और अब सब कुछ खत्म हो गया है, इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है। आज वो हमारे साथी
ये सवाल पिनराई विजयन से नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं इसके लिए पिनराई विजयन को जिम्मेदार नहीं मानता। मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की ये मंशा नहीं होती है कि उनके शासनकाल में या उनके राज्य में इस तरह की घटना हो जाए। असंवेदनशील कोई भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी या उनका संगठन इस तरह का व्यवहार नहीं करती है। मैं जिसके तरफ इशारा कर रहा हूं वो ये है कि एकांगी नैरेटिव जब आप चलाते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब नैरेटिव चलाते हैं, तो आपको ये नैरेटिव पिनराई विजयन के खिलाफ भी चलाना चाहिए। मैं वो काम नहीं करूंगा। मैंने आपको कहा ना कि पिनराई विजयन को मैं बहुत इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं मूल रूप से इस बात को स्वीकार करता हूं कि पिनराई विजयन जो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने प्रदेश के अधीन किसी मेडिकल कॉलेज में किसी छात्र के साथ रैगिंग हो और उनकी मौत हो जाए, वो अपने मौत को गले लगा ले, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं सोच सकता है। हां, वो जो इकोसिस्टम है वो एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जहां कहीं फासिस्ट अपना काम कर गुजरता है, कहीं जो सो कॉल्ड जनतंत्र के रक्षक हैं वो अपना काम कर गुजरता है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।